विद्यार्थियों, हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, बसंतीकरण, जिसे वर्नलाइजेशन कहते हैं। बसंतीकरण, आप जानते हैं कि पुष्पन पर जो फ्लोरिंग होती है पुष्पन, उस पर दीप्तकाल का, फोटो पीरियड का प्रभाव होता है, जिसमें प्रकाश का वास्तव में प्रभाव रहता है। लेकिन इसके अलावा तापमान का प्रभाव भी पुष्पन पर रहता है। तो तापमान का प्रभाव आप जानते हैं, जो तापमान का प्रभाव है, अत्यधिक उच्च तापमान और अत्यधिक कम तापमान पर सामान्यतः पौधों में पुष्पन नहीं होता। लेकिन कुछ पौधों में अत्यंत कम तापमान पर पुष्पन संभव होता है, पुष्पन समारंभन की प्रक्रिया होती है। तो इसका मतलब है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें अत्यंत कम तापमान के उपचार की आवश्यकता रहती है पुष्पन के लिए। अगर उन पौधों को इस प्रकार का एक तरीके से उपचार नहीं मिला तो वो पौधे केवल कायक वृद्धि ही करेंगे, उनमें जनन प्रावस्था अर्थात पुष्पन अवस्था नहीं आएगी। तो जैसे हम एक उदाहरण लेकर चलते हैं, जो धान्य फसल होती हैं, धान्य फसलों में दो किस्में हैं। एक फसल है जो शीतकालिक फसल है, और एक है बसंतकालिक। तो शीतकालिक जो फसल होती है उसे शरद काल में बोया जाता है, और जो बसंत काल की फसल होती है उसे मार्च में बोया जाता है, बसंत में बोया जाता है। दोनों में पुष्पन, ध्यान रखिए, पुष्पन ग्रीष्म ऋतु में होता है। जो शीतकाल की फसल होगी उनमें पुष्पन ग्रीष्म ऋतु में होगा और शरद काल में बोई जाएंगी। जो बसंत ऋतु की फसल होंगी उनमें पुष्पन ग्रीष्म ऋतु में होगा और बोई कब जाएंगी? मार्च में। तो इसका मतलब है जो बसंत ऋतु की फसल हैं उनमें शीतकाल की आवश्यकता नहीं रहती। तो शीतकाल की आवश्यकता किनमें जरूरत है? जो शीतकालिक फसल है उनमें प्रारंभ में शीतकाल की आवश्यकता होगी, उसके बाद वो ग्रीष्म काल में क्या करेंगी? ग्रीष्म काल में पुष्पन करेंगी। जबकि बसंत ऋतु की फसल बिना शीतकाल के ही मार्च में बोई जाएंगी और ग्रीष्म ऋतु में उनमें पुष्पन होगा। तो इसका मतलब है अगर हम शीतकालिक फसलों को बसंत ऋतु में बोएं अर्थात मार्च में बोएं और उन्हें एक तरीके से उन जो फसल हैं शीतकालिक फसल, उन्हें निम्न तापमान से उपचारित ना करें तो क्या होगा? तो वो जो फसल बनेगी उसमें केवल कायक वृद्धि होगी, पुष्पन नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, अगर हम शीतकालिक फसलों को जिन्हें वास्तव में कब बोया जाता है? शरद काल में बोया जाता है और पुष्पन ग्रीष्म काल में होता है। लेकिन बसंतकालिक फसल क्या होती है? बसंत काल में बोई जाती है अर्थात मार्च में बोई जाती है और ग्रीष्म काल में पुष्पन होता है। ये शील धान्य फसलों की दो किस्में हैं। तो ध्यान रखिए, बसंतकालिक जो फसल है कब बोई जा रही है? मार्च में बोई जा रही है और ग्रीष्म ऋतु में पुष्पन हो रहा है। और ये शीतकाल में बोई जा रही है, अर्थात एक तरीके से शीतकाल कब रहता है? आप जानते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी में रहता है और ग्रीष्म काल में इनमें पुष्पन होता है। तो शीतकालिक फसलों को क्या चाहिए? अत्यधिक कम तापमान की आवश्यकता है पुष्पन के लिए। लेकिन अब हम ऐसा करें, इन्हें शीतकाल में ना रखें, अर्थात इन्हें शीतकाल में ना रखें तो क्या करें? बसंत काल में बो दें। तो निश्चित रूप से बसंत काल में केवल इनमें क्या होगी? कायक वृद्धि होगी, पुष्पन नहीं होगा। बसंत काल में बोने से जो ग्रीष्म काल आएगा उसमें केवल कायक वृद्धि होगी, पुष्पन नहीं होगा। तो ऐसा क्या करें कि इनमें पुष्पन भी हो जाए और बसंत ऋतु के साथ इन शीतकालिक फसलों को बो दें। तो शीतकालिक फसलों को अगर बसंत ऋतु की फसलों के साथ हम बोएं और पुष्पन भी हो जाए, ऐसा क्या करें? तो ऐसा करेंगे, हम शीतकाल की जो फसल हैं उनके बीजों को लेकर हम क्या करेंगे? शीतकालिक फसलों के बीज लेंगे, उन्हें अत्यंत कम तापमान पर उपचारित करेंगे कुछ सप्ताह के लिए, और तापमान रहेगा 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे क्या हो जाएगा? एक तरीके से बीजों का बसंतीकरण हो जाएगा। तो बीज अत्यंत कम तापमान के उपचार को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। तो
तो इन शीतकालीन फसलों के बीजों को हम 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में रखकर बसंतीकृत कर देते हैं और तब बसंत काल में अर्थात मार्च में बोएं, तो निश्चित रूप से बसंत काल अर्थात मार्च में बोने से भी इनमें क्या हो जाएगा, पुष्पन हो जाएगा। तो उस अवस्था में इन्हें शीतकाल की आवश्यकता नहीं रहेगी अगर इनके बीजों को हम कम तापमान दे दें तो बच्चों आप जान चुके हैं इस अवस्था को। और अब अगर हम देखें इसके अलावा भी कुछ पौधों में, जैसे सिकिल सीरियल की हम बात करें, तो उनमें जो बसंतीकरण की प्रक्रिया है वो विकल्पी होती है, अर्थात उन्हें लंबे समय तक अर्थात 15 सप्ताह तक उन्हें प्रकाश में रखें तो पुष्पन उनमें हो जाता है। और अगर हम ऐसा करें कि कम तापमान के लिए उनके बीजों को हम कम तापमान में रखें और तब उन्हें बोएं, तो उनमें जो पुष्पन की प्रक्रिया होगी वो एक तरीके से 7 सप्ताह में हो जाएगी। 7.5 सप्ताह मतलब 7.5 सप्ताह में क्या हो जाएगा, उनका पुष्पन हो जाएगा। तो सिकल सीरियल में विकल्पी बसंतीकरण की प्रक्रिया पाई जाती है, अर्थात उन्हें प्रकाश की तुलना में अगर कम तापमान दे दिया जाए तो कम प्रकाश में भी वो क्या कर सकते हैं, पुष्पन कर सकते हैं। अब अगर हम ये देखें कि जो पुष्पन है और बसंतीकरण है, आप जानते हैं जो दीप्तकाल है वो पुष्पन को प्रेरित करता है, जबकि बसंतीकरण किसी भी पादप को पुष्पन के लिए तैयार करता है। तो हम पुष्पन और बसंतीकरण में जो संबंध का अध्ययन करेंगे वो हायोसाइमस नाइगर में करेंगे और सिकल सीरियल में करेंगे। ये दोनों ही प्रजातियां इनमें वार्षिक और द्विवार्षिक पाई जाती हैं, वार्षिक और द्विवार्षिक। तो वार्षिक इनकी दोनों ही वार्षिक प्रजातियों में तो किस प्रकार का एक तरीके से बसंतीकरण की आवश्यकता नहीं रहेगी, अर्थात इनमें अत्यंत कम तापमान की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जबकि इनकी द्विवार्षिक फसलों को अत्यंत कम तापमान की अर्थात शीतकाल की या बसंतीकरण की आवश्यकता होगी, अर्थात द्रुत शीतन की आवश्यकता होगी, द्रुत शीतन। तो हायोसाइमस नाइगर जो पौधा है इसमें बसंतीकरण का जो नियंत्रण है अर्थात द्रुत शीतन का जो नियंत्रण है वो आनुवंशिक होता है, अर्थात द्रुत शीतन का जो प्रभाव रहता है उसका नियंत्रण आनुवंशिक प्रभाव, उसके द्रुत शीतन प्रभाव का नियंत्रण आनुवंशिकता से होता है, ध्यान रखना। तो आनुवंशिकता से कैसे होता है, ये जो पौधे होते हैं ये द्विवार्षिक होते हैं और इनमें प्रथम वर्ष में क्या होगा, कायक वृद्धि होगी और एक रोजेट नामक संरचना बनेगी। रोजेट से मतलब है उसमें पत्तियों जैसी रचना होगी, केवल पुष्प नहीं होगा, उनके बीच से पुष्प अक्ष निकलेगा और पुष्प अक्ष के शीर्ष पर क्या है, पुष्प लगेगा बाद में। तो प्रथम वर्ष में रोजेट बनेगा, पत्ती जैसी संरचना बनेगी और द्वितीय वर्ष में उनमें पुष्पन होगा, रोजेट के बीच में पुष्प अक्ष होगा और उस पर पुष्प लगेगा। तो ये जो हायोसाइमस नाइगर है प्रथम वर्ष में क्या होगी, कायक वृद्धि होगी और द्वितीय वर्ष में क्या होगा, पुष्पन होगा। तो ये कब होगा, जब हम, और इनमें जो हमने बताया था कि अगर हम सीरियल की बात करें, धान्य फसलों की बात करें, तो उनके बीजों को हम बसंतीकृत कर देते, अर्थात अत्यंत कम तापमान में रखते थे। लेकिन हायोसाइमस नाइगर का ना तो बीजों को हम बसंतीकृत कर सकते हैं, ना ही नवोद्भिद को कर सकते हैं। कब करेंगे, जब पौधा 1 वर्ष का हो जाएगा, उनमें कायक वृद्धि पूरी हो जाएगी, अर्थात रोजेट नामक संरचना बन जाएगी, तभी उनको क्या कर सकते हैं, बसंतीकृत कर सकते हैं, अर्थात अत्यंत कम तापमान से उपचारित करेंगे, उसके बाद ही उनमें पुष्पन होगा। अगर आपने रोजेट नामक संरचना बनने के बाद उन्हें अत्यंत कम तापमान नहीं दिया तो निश्चित रूप से उनमें पुष्पन नहीं होगा। तो इनमें पुष्पन के लिए हायोसाइमस नाइगर में क्या चाहिए, कायक वृद्धि चाहिए, मतलब एक साल के बाद, 1 साल जब हो जाएगी तो कायक वृद्धि होने के बाद, रोजेट बनने के बाद ही उनमें आप कम तापमान दो, उसके बाद ही उनमें क्या होगा, पुष्प बनेंगे दूसरी वर्ष में। अगर आपने कम तापमान नहीं दिया तो पुष्पन की प्रक्रिया नहीं होगी। इसी प्रकार सिकल सीरियल में भी पाया जाता है, लेकिन द्विवार्षिक में प्रथम वर्ष में क्या होगी, कायक वृद्धि होगी, द्वितीय वर्ष में पुष्पन होगा। और पुष्पन कब होगा, जब इनके सिकल सीरियल के जो बीज हैं इनको क्या कर देंगे, हम एक तरीके से बीजों को कम तापमान देंगे, अर्थात द्रुत शीतन रखेंगे, अर्थात बसंतीकृत करेंगे। अब हम ये समझते हैं, ये आप समझ चुके हैं बसंतीकरण की जो प्रक्रिया है, बसंतीकरण होता क्या है, इसमें 2 लाइनें कुछ नहीं है। वैज्ञानिक कोवार्ड है 1960 में इन्होंने कहा था, द्रुत शीतन उपचार द्वारा, चिलिंग ट्रीटमेंट, अत्यंत कम तापमान द्वारा
पुष्पन की योग्यता के उपार्जन को पुष्पन की योग्यता के उपार्जन को क्या कहते हैं? पुष्पन की योग्यता उपार्जन मतलब एक्वायर्ड करना, प्राप्त करना। पुष्पन की योग्यता को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? बसंतीकरण कहलाता है। तो कोआर्ड ने क्या बताया था? द्रुतशीतन उपचार द्वारा पुष्पन की योग्यता उपार्जन को क्या कहते हैं? बसंतीकरण कहते हैं। एक अन्य परिभाषा में इन्हें मानते हैं कम तापमान द्वारा पुष्पन को त्वरित करने की प्रक्रिया। कम तापमान द्वारा पुष्पन को त्वरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बसंतीकरण कहते हैं। ये बसंतीकरण जो शब्द है ये टी.डी. लाइसेंको ने दिया था, ध्यान रखिए, टी.डी. लाइसेंको ने। तो बच्चों, बसंतीकरण से संबंधित आपने परिभाषा पढ़ी। शीतकालीन फसलों और वसंतकालीन फसलों, जो श्रील फसलें दो किस्में, इनमें इनका क्या प्रभाव रहता है। विकल्प रूप में क्या होता है? बसंतीकरण का तापमान कितना है, उसकी रेंज कितनी है। बसंतीकरण बीजों को दिया जाता है, नवोद्भिदों को दिया जाता है, और 1 वर्षीय कायक वृद्धि करने के बाद पौधों को भी दिया जाता है। तो बच्चों, इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।